आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में इंशाअल्लाह हम नमाज की सुन्नतें बयान करेंगे कि नमाज के अंदर तकरीबन 21 सुन्नतें बनती हैं। उनमें से इंशाअल्लाह 12 सुन्नतें हम आपके सामने रखेंगे और 9 सुन्नतें आने वाली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। जैसे हमने नमाज के फ़राइज़ ज़िक्र किए थे, 7 बाहर के अलग ज़िक्र किए, 6 अंदर के अलग ज़िक्र किए, वाजिबात 14 थे, उनमें से 7 एक वीडियो में बयान किए और 7 दूसरी के अंदर बयान किए। तो इसी तरह इसको भी हम 2 हिस्सों में आपके सामने रखने वाले हैं। अगर आपने फ़राइज़ वाली वीडियोज़ नहीं देखी, बात वाली, तो उसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन के अंदर भी आपको नजर आ रही होंगी, वो भी देख लीजिएगा। नमाज इंतहाई खुशू खुजू के साथ पढ़ना ज़रूरी है। हर मुसलमान के ऊपर नमाज फ़र्ज है भाई, और नमाज जो है मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है, और नमाज के अंदर खुशू पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सारी अहादीस हैं जिनका मफ़हूम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान 60 साल 70 साल तक नमाज पढ़ता रहता है लेकिन उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वो कैसे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके सजदे सही नहीं करता, उसके रुकू सही अच्छे तरीके से अदा नहीं करता। इसी तरह एक हदीस का मफ़हूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक नमाज पढ़ता रहता है लेकिन उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती। सहाबा ने फिर वही अर्ज की, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर वही फरमाया, और कुरान मजीद के अंदर आता है मेरे दोस्तों, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बुरी चीजों से और फाहश बातों से रोकती है। लेकिन हम नमाज अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त पढ़ते हैं, इसके बावजूद गुनाहों से नहीं रुकते, फाहश बातों से नहीं रुकते। तो जो मुसलमान चाहता है कि मेरी नमाज इस तरह हो जाए कि मैं गुनाहों से भी रुक जाऊं, फाहश बातों से भी रुक जाऊं, बेहयाई के कामों से भी रुक जाऊं, तो वो नमाज के अंदर खुशू पैदा करे, नमाज को सीखे, वाजिबात सीखे, फराइज सीखे, उसकी सुन्नतें सीखे। क्योंकि जो बंदा नमाज 5 वक्त की पढ़ रहा है, इसके बावजूद वो गुनाहों से नहीं रुक रहा, फाहश बातों से नहीं रुक रहा, तो उसकी नमाज के अंदर कमी है। फराइज, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहब्बात किसी न किसी चीज के अंदर कमी कर रहा है, इसलिए तो नमाज जो है उसकी इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर के मुआफिक नहीं हो रही। तो मेरे मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम 12 सुन्नतें आपके सामने रखने वाले हैं। 4 सुन्नतें तकबीर के मुतालिक हैं। तकबीर कहते हुए हाथ कानों तक उठाना यह सुन्नत है, और हाथों को अपनी हालत पर रखना यह दूसरी सुन्नत है। अपनी हालत से क्या मुराद है? बाज लोग हाथ उठाते हैं, बिल्कुल हाथ को सख्त कर लेते हैं, अकाट देते हैं, इस तरह नहीं रखने, और बाज लोग उंगलियों को खुला छोड़ देते हैं। जैसे हाथ हैं ऐसी हालत में रहें, और कोशिश करें कि उंगलियां जो है इनके पोरे बैतुल्लाह की तरफ रहें, इस तरह हाथ उठाने। और हाथ उठाते वक्त तकबीर तहरीमा कहते वक्त सर को नहीं झुकाना, सर आपका सीधा रहे, बैतुल्लाह की तरफ देखें। तकबीर कहते हुए नजरों सीधी जो है सज्दे वाली जगह पे लानी है, तो गर्दन न झुकाएं, सर न झुकाएं, यह खिलाफ सुन्नत है। और चौथी सुन्नत है इमाम साहब के लिए कि इमाम तकबीर तहरीमा कहते हुए और बाकी जो मसनून तकबीरें हैं इनको कहते हुए बुलंद आवाज से ये तकबीरें कहे। तो ये 4 सुन्नतें तकबीरात के मुतालिक हो गई, तकबीर के मुतालिक हो गई, और 8 सुन्नतें इंशाअल्लाह हम क़याम के मुतालिक बयान करने वाले हैं। नंबर 1, क़याम की हालत में हाथ बांधने, तो हाथ दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर हो, इस तरह इसको पकड़ लेना है और नाफ के नीचे बांध लेने हैं। यह एक मुस्तकिल सुन्नत है। इसी तरह तकबीर के बाद फिर क्या पढ़ा जाता है? सना पढ़ी जाती है, तो सना भी सुन्नत है। फिर तावुज़ पढ़ा जाता है, यह भी सुन्नत है। फिर तस्मिया पढ़ी जाती है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह भी सुन्नत है। इन तीनों को आहिस्ता पढ़ना यह भी एक मुस्तकिल सुन्नत है। यह तकरीबन हमारी 5 सुन्नतें हो गई। और छठी सुन्नत है आमीन को आमीन कहना। और 7वीं सुन्नत यह है कि फर्ज नमाज की 3री और 4थी रकत में सूरत फातिहा पढ़ना। और 8वीं और आज की इस वीडियो की आखिरी सुन्नत यह है कि नमाज के अंदर किरात जो है सुन्नत के मुआफिक करना। देखें किरात जो है 3 तरह की होती है, एक तवील, एक औसत और एक इख्तिसार, यानी मुख्तसर किरात करना, एक लंबी किरात करना और एक दरमियानी किरात करना। तो 5 नमाजें बनती हैं। सुबह की और जोहर की जो 2 नमाजें हैं इनके अंदर हदीसों में मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम लंबी किरात करते थे, तो हमें और आपको भी चाहिए कि इन 2 नमाजों में लंबी किरात करें। असर और मगरिब में नबी अलैहिस्सलाम इख्तिसार करते थे, तो इन 2 नमाजों के अंदर भी हम मुख्तसर किरात करें। और इशा की नमाज जो है इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ना ज्यादा लंबी किरात करते थे ना ज्यादा मुख्तसर करते थे, बल्कि दरमियानी मुअतदिल, तो इसके अंदर हम एतदाल बरतें। तो इस तरह नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज इंशाअल्लाह सुन्नत के मुआफिक हो जाएगी। ये 12 सुन्नतें थी, इनको याद कीजिएगा, अमल कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।